सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों एक आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है आईसीजी की तरफ से। जैसे कि हमने आपसे कहा था दोस्तों, कोस्ट गार्ड की भर्ती आपके लिए आ चुकी है। नेविक, डीबी, जीडी एंड यांत्रिक की फर्स्ट 2024 वाले बैच का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। और नोटिफिकेशन दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हमने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। अभी तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला तो सबसे पहले आप टेलीग्राम पर जाइए। जी स्टडी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, तो वहाँ पर दोस्तों आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डाउनलोड कर लेना, ठीक है। पल पल की जानकारी, एक एक अपडेट दोस्तों टेलीग्राम पर आपको मिल रही है, तो ज्वाइन जरूर कर लेना। तो आपके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। और इस बार दोस्तों यांत्रिक की भर्ती आपके लिए आ चुकी है, ठीक है। तो 8 सितंबर से आप अप्लाई कर पाएंगे। इसका लास्ट डेट दोस्तों रहने वाला 22 सितंबर, ठीक है। 11 बजे से आप अप्लाई कर सकते हैं 8 सितंबर से। लास्ट डेट इसका दोस्तों 22 सितंबर शाम 5:30 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपकी एजुकेशन क्या होना चाहिए, यानी कि पढ़ाई। दोस्तों यदि आप नेविक डोमेस्टिक ब्रांच में अप्लाई करते हो, यानी कि नेविक डीबी में अप्लाई करते हो, तो 10वीं पास आप होने चाहिए। आपने 10वीं किसी विषय से किया हो, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़्यादा परसेंटेज होगी तभी आप अप्लाई कर पाओगे दोस्तों, केवल पास होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, यदि आप नेविक जीडी में अप्लाई करते हो, जनरल ड्यूटी में अप्लाई करते हो, तो 10+2 पास होने चाहिए, ठीक है। और 12वीं क्लास में दोस्तों साइंस सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, मैथ और फिजिक्स, ठीक है। जिनों के पास मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 पास होने चाहिए। साइंस सब्जेक्ट आपके पास होगा तो आप नेविक जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एंड यदि आप यांत्रिक के लिए अप्लाई करते हैं तो आप 10वीं पास होने चाहिए। लेकिन दोस्तों आपके पास 3 साल का 4 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैकेनिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों, या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा आपके पास है तो आप यांत्रिक के लिए योग्य हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र कितना होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपकी एज 18 से लेकर 22 साल के बीच होना चाहिए। जैसे कि हमने आपसे कहा था दोस्तों, जिनों का भी एज 18 से लेकर 22 साल के बीच होगा अप्लाई कर पाएंगे। और एज रिलैक्सेशन दोस्तों आपको दिया गया है। यदि आप SC/ST से आते हैं तो 5 साल की एज में छूट मिलेगी। OBC से आते हैं तो 3 साल की एज में छूट आपको मिलने वाली है। लेकिन आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिनों के पास नहीं है तो भाई बनवा लीजिए। हमने आपसे बहुत पहले ही कहा था दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। बिना इसके आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। यदि आप SC/ST से आते हैं या OBC से आते हैं तो भाई जिनों के पास नहीं है तो जल्द से जल्द बनवा लो, ठीक है। और ICG की फॉर्मेट में दोस्तों आपको बनवा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। ये आपको फॉर्मेट टेलीग्राम पर मिल जाएगा, नहीं तो आप कोस्ट गार्ड की साइट पर जाना, वहाँ पर फॉर्मेट मिल जाएगा। उसी फॉर्मेट में आपको बनवाना होगा अपना कास्ट सर्टिफिकेट। और एज हम आपको बता देते हैं दोस्तों कितना होना चाहिए आपका DOB क्राइटेरिया। 1 मई 2002 से लेके 1 मई 2002 से लेके 30 अप्रैल 2006 के बीच दोस्तों यदि आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आपका DOB इसके बीच है या नहीं। 1 मई 2002 से पहले के नहीं होने चाहिए आप, और 30 अप्रैल 2006 के बाद के नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर 18 से लेकर 22 साल के बीच यदि आपकी एज होगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी के बीच आपका DOB क्राइटेरिया होना चाहिए। SC/ST से आते हैं तो 5 साल की एज में छूट आपको मिलेगी। और OBC से आते हैं तो 3 साल की एज में छूट आपको मिलने वाली है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कंपलसरी। अब आगे बात करते हैं दोस्तों पोस्ट के बारे में। तकरीबन ये 350 पोस्ट है और ये भी ऑल इंडिया है। भारतीय आप किसी भी राज्य से आते हैं अप्लाई कर सकते हैं। और जिसमें कि सबसे ज़्यादा दोस्तों GD की है। नेविक GD यानी कि जनरल ड्यूटी की है, जिसमें कि 260 दोस्तों GD की हैं। जनरल की दोस्तों 104 हैं। EWS की 27 है। OBC की 52 है। SC की दोस्तों 42 है। एंड ST की 35 है। इसी प्रकार देखना। और आगे बात करते हैं डोमेस्टिक ब्रांच की दोस्तों, यानी कि नेविक DB कितनी पोस्ट है। जनरल की दोस्तों 12 हैं। EWS की 3 है। OBC की 9 है। ST की 2 हैं और SC की 4 हैं, ठीक है। 30 पोस्ट दोस्तों आपकी DB की होगी। ये 10वीं पास से भर्ती हैं। और GD की दोस्तों 12वीं पास से भर्ती हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों यांत्रिक की टोटल मिलाकर 60 पोस्ट है, ठीक है। तो आपके देखिए, आप जिसमें भी योग्य हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और कुल मिलाकर दोस्तों हाइट आपका दोस्तों 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। केवल मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर है तो आप योग्य हैं। और हम आपको बता देते हैं दोस्तों आपका एग्ज़ाम पैटर्न। और हाँ दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में नहीं होगी, चाहे आप DB में अप्लाई करो, GD में या यांत्रिक में अप्लाई करो, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों यदि आप नेविक DB में अप्लाई करते हो डोमेस्टिक ब्रांच में, तो केवल आपका एक ही पेपर होने वाला है, ठीक है। तो सेक्शन फर्स्ट होगा आपका केवल। और सेक्शन फर्स्ट में आपका क्या क्या आएगा हम आपको बता देते हैं दोस्तों।
60 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। 45 मिनट आपको दिए जाएंगे और टोटल 60 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें कि 20 नंबर की मैथ आएगी, 10 नंबर की साइंस आएगी और 15 नंबर की इंग्लिश आएगी, 10 नंबर की रीजनिंग आएगी, 5 नंबर की जीके आएगी। जिसमें कि कम से कम जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए 30 नंबर लाने होंगे कम से कम। ये पासिंग मार्क है, इससे कम होते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे दोस्तों। इस पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इतने नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। और SST वालों के दोस्तों 27 नंबर लाने होंगे, ठीक है। 10वीं पास से भर्ती है, हमने आपको बता दिया है। और यदि आप जीडी के लिए अप्लाई करते हो दोस्तों, 2 पेपर आपको देने होंगे। सेक्शन फर्स्ट भी आपको देना होगा, कंपलसरी है, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया, ये तो पेपर आपको देना होगा डीबी का। एंड इसके साथ साथ दोस्तों जीडी का भी पेपर आपको देना होगा, जिसमें कि 50 नंबर का पेपर होगा, 30 मिनट आपको मिलेंगे और 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। 25 नंबर की मैथ आएगी और 25 नंबर की फिजिक्स आएगी। ये PCM वाला दोस्तों आपकी मैथ और फिजिक्स हुई। और इसमें कंपलसरी 20 नंबर आपको लाने होंगे यदि आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से आते हैं। और 17 नंबर SST वालों को लाने होंगे। कंपलसरी है, पासिंग मार्क कितना है तो 12 पास से भर्ती है आपकी, जिसमें कि साइंस साइड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार देख लेना, आपकी न्यू वैकेंसी आ चुकी हैं। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हम आपके लिए वीडियो बनाने वाले हैं, उस वीडियो को देख लेना, इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। भर्ती की ऑलमोस्ट सबको जानकारी दे दी है। अब जो भी आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट कर देना। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए तो लाइक करते जाना, शेयर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।